जाए, क्योंकि भगवान का जो बाल रूप है अच्छे अच्छे योगियों को भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा विचार भोले बाबा का। भोले बाबा ने किया कि हम अपने कन्हैया के दर्शन करने जाएंगे, और मैया भवानी से ये कहा कि भवानी आप ऐसा करो, हमारी जो झोली है उसमें मेरे खाने पीने का सामान रख दो, हम गोकुल जाएंगे दर्शन करने के लिए कन्हैया के। निराकार से साकार हुआ है और बालक रूप के दर्शन करने की मेरी प्रबल इच्छा है। और भवानी जी आप मेरी झुलिया को तैयार कर दो, मेरे खाने पीने का आइटम रख दो, क्योंकि कैलाश से गोकुल बहुत दूर है, समय लगेगा। मैया भवानी से भोलेनाथ ने क्या कहा, जय हो ग्राम गोकुले गोविंद पद बंदन को, खान जल पान को सामान तू भराए दे। सुभग से बराम सौंप काछली कछोर छोर, घोर के अफीम तौन ताहू में मिलाए दे। ऐसा खाने पीने का सामान भोलेनाथ बता रहे हैं भवानी से। सुभग से बराम सौंप काछली कछोर छोर, घोर के अफीम तौन ताहू में मिलाए दे। और क्या क्या सामान बता रहे हैं बाबा, काली मिर्च कालकूट तूतिया धतूरो तोरे, शंखिया सफेद तोन ताहू में मिलाए दे। लाई दे कमोरी मोरी रंगहू की भोरी तिय, थोड़ी सी भंग मेरी झुरिया में डराए दे। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा कि काली मिर्च कालकूट तूतिया और धतूरा शंखिया सफेद ये सब खाने पीने का मेरा सामान एक झोले में रख दो, और मैं अपने कन्हैया के दर्शन करने के लिए गोकुल जाऊंगा। जब ऐसा कहा तो भवानी जी ने कहा, बाबा जी हम भी आपके साथ चलेंगे कन्हैया के दर्शन करने, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोले बाबा ने इनकार कर दिया मैया पार्वती को। जब भवानी से इनकार कर दिया तो भवानी जी हो गई नाराज कि स्वामी आपने इनकार कर दिया, क्या मैं दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगी? कि नहीं, मैं इसलिए इनकार कर रहा हूं कि गोकुल जो है कैलाश पहाड़ से बहुत दूर है और तुम थक जाओगी, हमारे दर्शन में भी बाधा उत्पन्न करोगी, इसलिए आप यहीं रहो। आप न चलो थक जाओगी, परेशान हो जाओगी, और हम ठहरे बैरागी बाबा, हमारा क्या, हम तो पहुंच जाएंगे। मना कर दिया भोलेनाथ ने मैया भवानी को। भवानी जी नाराज हो गई। कहा बाबा आपने मेरी एक जरा सी बात नहीं मानी, हम इतनी आज्ञाओं का पालन करती हूं आपके, कभी मैंने इनकार ही नहीं किया। आप भांग घोटने की कहते हो, हम भांग घोटती हैं। आप पानी भरने की कहते हो, मैं पानी भरती हूं। जितनी भी आप आज्ञाएं देते हैं मैं सारी आज्ञाओं का पालन करती हूं, और आपने एक भी आज्ञा नहीं मानी। भवानी जी कह रही है भोलेनाथ से, और सभी जानते हैं कि पति पत्नी ये बराबर का दर्जा है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी।
अर्धांगिनी है, बराबर की हकदार है। हर पुरुष को चाहिए कि अगर एक दिन में कम से कम 50 आज्ञाएं आप अपनी नारी को देते हैं तो 50 नहीं तो 20 तो मानती ही होगी। तो नारी भी जब कभी कोई कार्य के लिए कहे तो पुरुष का फर्ज बनता है कि उसकी भी आज्ञा का पालन आप करें। वो आपकी जीवन साथी है, आपसे अपने मन की बात कहती है तो समझने का प्रयास करें। आप किसी का घर छोड़ के और तुम्हारे लिए आ गई, तुमसे अपने मन की बात कहो, तुम भी सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं तो फिर किससे कहेगी। इनकार किया भोलेनाथ ने, भवानी को बड़ा कष्ट हुआ कि बाबा जी हमने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और आपने इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज भवानी रूठ गई भोलेनाथ से और कहने लगी बाबा तुमने कोई मेरी इज्जत अपने मन में रखी, कोई कदर नहीं है मेरी आपके दिल में, नाराज हो गई। और मैया भवानी भोलेनाथ से क्या कहने लगी, अरे कदरिया न जानी, भोले बाबा से मैया भवानी कह रही है कदरिया न जानी और दर्दियों न जानी, हाय भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। हाय भोले बाबा तुमने कदरिया न जानी, हाय भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। हाय भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। कदरिया न जानी दर्दियों न जाने, कदरिया न जानी दर्दियों न जानी, तुमने भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। तुमने भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। और भवानी जी कहने लगी बाबा एक सिर भंगिया और एक घड़ा पानी, एक सिर भंगिया और एक घड़ा पानी, एक सिर भंगिया और एक घड़ा पानी, एक सिर भंगिया और एक घड़ा पानी। बटत बटत मेरी बटत बटत मेरी पैया पिरानी, आए भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। आए भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, अच्छा आप भी तैयार हो जाओ। आज्ञा दे दी भवानी को। अब भवानी जी भी तैयार हो गई। जब तैयार हो गई
तो चलने लगी पैदल पैदल बाबा के साथ में गोकुल धाम के लिए। और कुछ दूर जब पहुंची तो मैया थक गई तो कहा महाराज थोड़ा विश्राम कर लो, हम थक गए हैं, थोड़ा ठहर जाओ, उसके बाद चलेंगे। पता नहीं तुम्हारा गोकुल धाम कितनी दूर है। कहने लगी मैया कितनी दूर बोला गोकुल तुम्हारी, कितनी दूर भोला गोकुल तुम्हारी, कितनी दूर बोला, कितनी दूर भोला गोकुल तुम्हारी, कितनी दूर भोला गोकुल तुम्हारी। चलत चलत मेरी कमर पे रानी, आए भोले बाबा मेरी कदरिया ना जाने, आए भोले बाबा मेरी कदरिया न तुम पे भोला मेरे आए गो बुढ़ापो, तुम पे भोला मेरे आए को बुढ़ापो। भवानी ने कहा बाबा जी तुम पे भोला मेरे आए गो बुढ़ापो, तुम पे भैया मेरे आए को बुढ़ापो। हम पे भोला जा चढ़ती जबानी, तुमने भोले बाबा मेरी कदरिया ना जानी, तुमने भोले बाबा मेरी कदरिया न जानी। जय हो भोले बाबा मेरी कदरिया ना जानी, आए भोले बाबा मेरी कदरिया न 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 जानी, आए भोले। आज भोलेनाथ और मैया भवानी साथ साथ पहुंच जाते हैं गोकुल धाम। और विचार किया कि अब भगवान कन्हैया का दर्शन कैसे हो। पहुंच गए गोकुल में और नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। राजभवन का दरवाजा बंद है और ऐसा विचार है कि कन्हैया के दर्शन करें। सोचा क्या करें। आज एक सखी पर नजर पड़ी और उस सखी से बाबा ने कहा कि सखी, सुना है यहाँ किसी लाला का जन्म हुआ है। उसने कहा हाँ महाराज, ये नंद बाबा का दरबार है कि हाँ। तो मैया यशोदा से कहना कि एक बाबा आए हैं और वो तुम्हारे लाला के दर्शन के लिए आए। सखी ने बाबा का रूप देखा तो भोलेनाथ का रूप सभी जानते हैं। काले काले सर्प, नाग फणिया, सर्प बिच्छू ततारे लिपटाए, भयंकर रूप है इनका। भूतों के सरदार भूत वामन भोलेनाथ आज विकराल रूप है। और सखी ने जब देखा तो घबरा गई रूप देख के। बाबा
अरे आपके रूप को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, और लाला तो बहुत छोटा है, घबरा जाएगा, डर जाएगा, रोने लगेगा। कहा तुम मैया से मेरी खबर कर दो। आज उस सखी ने मैया यशोदा से कहा कि मैया एक बाबा दरवाजे पे आए हैं और लाला के दर्शन के लिए आए। मैया ने विचार किया बाबा जी आए हैं, तो दरवाजा जरा सा खोल के देखा तो मैया रूप देख के घबरा गई। ऐसा भयंकर रूप बाबा जी का। अब बंद कर लिए कि बाबा, इस बाबा को दर्शन, अरे हमारा छोटा सा लाल, और कहीं अगर देख लिया ऐसे बाबा को तो फिर रोना बंद नहीं करेगा, डर जाएगा। भयंकर रूप है बाबा जी का। और मैया ने इनकार कर दिया दर्शन देने के लिए कि नहीं, लाला के दर्शन नहीं होंगे। आप सोना चांदी हीरे मोती जो भी भिक्षा मांगेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं। इनकार कर दिया। एक संत ने लिखा है कि बाबा का रूप कैसा है। कि गलनाग पड़े विषयंकर और आए भोले शिव शंकर। गलनाग पड़े विषयंकर आए भोले शिव शंकर। अखिलेश्वर हैं नागेश्वर हैं, और जो भी देखे वो इनसे डरे। कि हाय 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 भोला मेरा बम बम नचे खुशी से, भोला मेरा बम बम नचे खुशी से, भोला मेरा बम बम नचे। आज ऐसा रूप देखा और कैसा भयानक रूप। बाबा आज कह रहे हैं मैया से, सुनो मेरी मैया दिखा दो कन्हैया, रतन और जवाहर न चाहिए रुपैया। सुनो मेरी मैया दिखा दो कन्हैया, रतन और जवाहर न चाहिए रुपैया। सुनो मेरी मैया दिखा दो कन्हैया, रतन और जवाहर न चाहिए रुपैया। सुनो मेरी मैया दिखा दो कन्हैया, रतन और जवाहर न चाहिए रुपैया। माँ तेरा ये छैया किलो पे सबैया, सुदर्शन को धारे है चक्कर चलैया। तेरा ये छैया सुदर्शन चलैया, चक्कर को धारे है कृष्ण कन्हैया। और प्रलयकारी है प्रलयंकर, प्रलयकारी है प्रलयंकर। आए भोले शिव शंकर, आए भोले शिव शंकर। अखिलेश्वर हैं नागेश्वर हैं, जो भी देखे वो इनसे डरे। कि हाय 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 भोला मेरा बम बम नचे खुशी से, भोला मेरा बम बम नचे खुशी से, भोला मेरा बम बम नचे। जय हो।
आज कहा मैया मैं केवल आपके लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं। मैया यशोदा ने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, भोलेनाथ ने विचार किया क्या किया जाए। बहुत देर हो गई, अपना शंख डमरू खड़बड़ काटे हैं दरवाजे पे, विशाल जटाएं हैं बाबा जी की, और सर पर बिच्छू ततारे, नाक फणियां पड़ी है कानों में, विकराल रूप है। मैया ने ऐसे रूप को देखकर इनकार कर दिया कि नहीं बाबा, आप भिक्षा में जो मांगे आपको दे देगी, लाला के दर्शन नहीं होंगे। अरे आपने कहीं अपना मुंह देखा किसी तालाब में जाके? पहले अपना मुंह देखो, ऐसा भयंकर रूप, और हमारा जरा सा बालक डर जाएगा। मना कर दिया। बाबा जी ने विचार किया क्या किया जाए। बहुत समय हो गया, मैया दर्शन नहीं करा रही, भोलेनाथ को दर्शन नहीं करा रही मैया, कन्हैया के बाल रूप के। और जब भोलेनाथ जैसे योगी को दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आज के इंसान को दर्शन हो सकते हैं? भोलेनाथ अपना खड़बड़ काटे हैं दरवाजे, और मैया इनकार कर रही है नहीं। बार बार भोलेनाथ ने मैया से प्रार्थना की कि मैया मैं कोई भिखारी बाबा नहीं, मैं केवल कन्हैया के दर्शन के लिए आया, एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो, मैं चला जाऊं। मैया बिल्कुल तैयार नहीं हुई। सोचा अब क्या किया जाए। इतनी दूर से चल के आया हूं कैलाश से गोकुल, और मेरी मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी अगर कन्हैया का दर्शन नहीं मिला। जिस लक्ष्य को लेके मैं निकला और उस पर पहुंचा नहीं तो मेहनत व्यर्थ है कि नहीं? भोलेनाथ सोच रहे हैं भगवान को किसी गरीब के यहां जन्म लेना चाहिए। राजाओं के घर जन्म ले लिया और यहां कुछ कह भी नहीं सकते। मैया भवानी ने कहा कि स्वामी अब ऐसा करो, ये डमरू अमरू शंख बजाना बंद करो, राजाओं का दरबार है और ये अपना कैलाश नहीं है, बहुत दूर है गोकुल और दूसरे जिला की बात है, और ज्यादा खड़बड़ काटोगे तो कहीं जेल में डाल दिए गए तो जमानत भी नहीं होगी, इसलिए लौट चलो, नहीं होगा दर्शन। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि कन्हैया तुम्हें किसी गरीब के यहां जन्म लेना चाहिए, अमीरों के यहां लेकर तुम हम जैसे भक्तों को बहुत परेशान करते हो। इतना समय हो गया और अभी तक दर्शन नहीं दिया, और कन्हैया पालने में अंदर लेटे हैं, वो भी परेशान है कि भोलेनाथ दरवाजे पे आए हैं और भक्त हमारा कहीं विमुख लौट गया तो क्या होगा। भगवान कन्हैया पालने में लेटे हैं और बालक रूप में है, और भोलेनाथ बहुत परेशान हैं कि मेहनत कहीं व्यर्थ न चली जाए। मैया से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मैया एक झलक केवल अपने लाला की झांकी दिखा दो मुझे। आज बार बार मैया से भोलेनाथ कह रहे हैं कि मां मैं कोई जोगी बाबा नहीं हूं, मैं कोई भिखारी बाबा नहीं हूं, कोई भिखमंगा नहीं हूं, आप मुझे अपने लाला के दर्शन करा दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बहुत समय बीत गया। आज भोलेनाथ मैया यशोदा से प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे कि मां एक बार केवल दर्शन करा कर। भोलेनाथ जैसे आज मैया यशोदा से कन्हैया के दर्शन के लिए दर्शनों की भीख मांग रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, मैया अपने लाला के एक पल के लिए दर्शन करा दो। कैसे कह रहे हैं भोलेनाथ? सभी भक्त बड़े भाव के साथ में गाएंगे। भोलेनाथ आज मैया यशोदा से कहा कि मैया मैं कोई भिखारी बाबा नहीं हूं, आपके लाला के दर्शन के लिए आया हूं। एक पल के लिए अपने बेटे का दीदार करा दो और मैं चला जाऊंगा। आज मैया से प्रार्थना करने लगे भोलेनाथ और हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। चंद लाइनों के माध्यम से भगवान के दर्शन के लिए हम लोग भी जुड़ेंगे प्रभु से। दर्श करा